जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमेशा से ही भारत का अभिन्न अंग कहा जाता रहा है। ये हमेशा से ही पाकिस्तान और भारत के लिए एक अहम पहलू रहा है, खास करके तब जब 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया है। आर्टिकल 370 से कश्मीर को भारत की बाकी स्टेट्स के मुकाबले एक स्पेशल दर्जा मिलता था। पीओके कश्मीर में है, जिसे 1947 में पाकिस्तान ने वायलेंटली अपने कब्जे में ले लिया था। जम्मू एंड कश्मीर का टोटल एरिया 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 30% यानी 78,104 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर पाकिस्तान का कब्जा है। 10% एरिया यानी 37,555 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना का कब्जा है और सिर्फ 60% एरिया इंडिया के अंडर आता है। अब पाकिस्तान के द्वारा हथियाए गए पीओके को पाने की हसरत हर एक देशवासी की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीओके की कहानी क्या रही है और भारत का इस पर क्या स्टैंड है और भारत अभी तक क्यों इसे वापस नहीं पा सका है? जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। सिर्फ पॉलिटिक और डिप्लोमेटिक ही नहीं, पीओके जियोग्राफिकली भी काफी इम्पोर्टेंट है इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के लिए। अब सवाल ये उठता है कि भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में कैसे गया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 1947 में भारत लगभग 565 रियासतों में बटा हुआ था। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने इन रियासतों को कहा कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या तो पाकिस्तान में मिल जाओ या इंडिया में, या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी रह सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही चाहते थे कि कश्मीर उनका हो जाए, लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह इसे एक अलग कंट्री बनाना चाहते थे। पाकिस्तान ने कश्मीर को कमजोर देखकर अपनी आर्म फोर्सेस का फायदा उठाते हुए कश्मीर पर हमला कर दिया। तब राजा हरि सिंह ने भारत से मिलिट्री फोर्सेस की मदद मांगी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम आपकी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक आप कश्मीर को भारत को नहीं सौंप देते। उधर पाकिस्तानी फौजें कश्मीर पर चढ़े आ रही थी। तब राजा हरि सिंह ने एग्रीमेंट पर जल्दी में साइन किया और कश्मीर का भारत में विलय कर दिया और इधर से भारतीय फौजें फिर गई। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान में एक तगड़ा युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को खदेड़ ही रही थी कि भारत के तब के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएन में चले गए और वहां पर इस मामले के सॉल्यूशन के लिए हेल्प की अपील करी। इसके चलते ही बीच में सीज फायर अनाउंस कर दिया गया और एलओसी बनाई गई, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो देश जहां पर है वहीं पर रुक जाएगा। 1949 में दोनों देशों के बीच सीज फायर लाइन बनी, लेकिन तब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, उस पर कब्जा कर चुका था। कश्मीर का दुश्मन अकेला पाकिस्तान नहीं है। 1963 में एक एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा चाइना को गिफ्ट दे दिया, जो कि शिनजियांग में आता है। अब अगर बात करें पीओके को वापस कैसे पाया जाए, तो 1965, 1971 और 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए। तीनों युद्धों में भारत ही जीता, लेकिन पीओके वापस भारत को नहीं मिल पाया। तो क्या इसे वापस पाने के लिए कोई चौथा युद्ध होगा जो इन तीनों से बड़ा होगा? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान ने पीओके वायलेंस के जरिए लिया था, तो अब मिलिट्री के जरिए ही पीओके को वापस लिया जा सकता है। अभी भारत की गवर्नमेंट पीओके को लेकर सीरियस है और वो वाकई इसे भारत में वापस मिलाने के लिए काम कर रही है। जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, वो कसा करनी भी हमारे दिलों में है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? वैसे अब तक भारत की ओर से पीओके के लिए हुई कार्रवाई को देखकर ये साफ दिखाई पड़ता है कि पाकिस्तान बातचीत और डायलॉग के जरिए पीओके को भारत के हवाले नहीं करेगा, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम ही एक रास्ता रह गया है। एंशिएंट टाइम से भारत की नो अटैक फर्स्ट की पॉलिसी रही है और भारत की अब तक की सभी गवर्नमेंट उसे फॉलो करती आई है, इसलिए भारत की तरफ से पहले कभी कोई युद्ध की शुरुआत नहीं होगी। वैसे युद्ध के अलावा एक और रास्ता भी है कि पीओके के लोगों को साथ लाना। जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद अब जाहिर सी बात है वहां पर डेवलपमेंट हो रही है और वहां की डेवलपमेंट को देखकर पीओके की जनता भारत में ही शामिल होना चाहेगी, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से पूरी तरह जोड़ा नहीं गया है। बहुत सी जगहों पर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन झेलने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वो कट्टर रिलीजियस कंट्री के बजाय एक डेमोक्रेटिक कंट्री से जुड़ना ज्यादा पसंद करेंगे। पीओके के लोगों को साथ ले लेने से भारत के लिए पीओके को हासिल करना ज्यादा आसान कर देगा। वहाँ के नागरिक पाकिस्तानी सरकार और आर्मी से काफी तंग हैं और ऐसी सिचुएशन में पीओके के लोग भारत के साथ आना चाहेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रास्ता FATF
FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए भी निकाला जा सकता है। अगर भारत पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में लाने में सफल हो जाता है तो पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री बन जाएगा और कोई देश उसकी मदद नहीं कर पाएगा, और ये रूल चाइना पर भी लागू होता है। ऐसे में पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा और उससे POK को लेना भारत के लिए आसान हो जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। POK में पाकिस्तान की काफी आर्मी रहती है, इसलिए वहाँ ऑपरेशन के लिए भारत की तीनों सेनाओं को मिलकर और प्रॉपर स्ट्रेटेजी से काम करना होगा। गिलगिट बाल्टिस्तान में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होकर गुजरती है, जिस पर चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च किया है, तो इसलिए वहाँ पर पाकिस्तान से ज्यादा चाइना से खतरा है। POK को वापस लेने को लेकर अक्सर भारत सरकार की तरफ से कई स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। 2019 में भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि POK भारत का हिस्सा है और इस पर जल्द ही भारत का जियोग्राफिकली कंट्रोल होगा। राजनाथ सिंह भी ये साफ कह चुके हैं कि POK हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और ये आगे भी भारत का ही बना रहेगा। PM नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जैसे कश्मीर से 370 हट गया, वैसे ही जल्दी POK को भी भारत के ऑफिशियल कंट्रोल में लाया जाएगा। आपके इस पर क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना।